लाल सुर्ख जोड़े में इतनी खूबसूरत और नीली नीली आंखें और धीरे धीरे कदम बढ़ाती आ रही थी दुल्हन। और इतनी प्यारी लग रही थी, लग रहा था जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतरी हो। मोहित तो मोहित हो चुका था मोहिनी पर। नाम भी कितने खूबसूरत थे और ईश्वर ने क्या जोड़ी बनाई थी। मोहित और मोहिनी, लगता था दोनों बने हैं एक दूजे के लिए। सास ने दिल कर बाहें फैलाकर बहू का स्वागत किया था और बहू ने घर में अंदर गृह प्रवेश किया था। चावल का एक कलश रखा था और धीरे से उसके ऊपर पैर करके आगे आई थी और सास ने ढेरों आशीर्वाद दे दिए थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। और धीरे धीरे उसको लेकर गई थी उसके कमरे में, जो बहुत खूबसूरती से एक सजाया गया था। मोहित ने खुद अपने कमरे को बड़े प्यार से सजवाया था मोहिनी के लिए। बहुत अच्छे दिन निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई थी, रात को कस्में वायदे चलते रहे थे और मोहित मोहित हो चुका था मोहिनी पर। रात को कस्में वादे निभाए गए थे, लेकिन वो सुबह होते ही ऐसा क्या हो गया कि जीवन बदल कर रख दिया था एक ही पल ने। सुबह हुई तो सुबह उठकर नहा धोकर चाय लेकर आई थी मोहिनी, लेकिन आंखों पर थे बड़े बड़े चश्मे। लेंस उतार कर रख दिए थे। जो रात को नीले रंग के लेंस लगाए थे वो खूबसूरती के लिए मोहित जिन पर मोहित हो चुका था, लेकिन सुबह सुबह मोटे लेंस के चश्मे आंखों पर देखकर और चाय की ट्रे लेकर जब आई थी मोहिनी, तो एक पल के लिए मोहित चौंक गया था। ये क्या है? कुछ नहीं जी, तुम चश्मे लगाती हो? जी, मैं चश्मे लगाती हूँ। क्यों, तुम्हें चश्मे के बिना दिखाई नहीं देता? वो क्या है कि पढ़ते पढ़ते आंखें खराब हो चुकी हैं और शाम को तो थोड़ा धुंधलापन भी मुझे लगने लगता है। शाम को तो जैसे कुछ एक बीमारी सी हो चुकी है जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो जाती है और मैं समय से पहले ही अपना काम निपटा लिया करती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब फैल गया था पूरी तरह से मोहित। ये तुमने मेरी जिंदगी में क्या कर डाला? तुम मेरी आंखों के सामने ही ये सब करती रही और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा था तुम शौक शौक में लेंस लगाती हो जो मुझे बहुत प्यारे लगते थे। वो तो जी मैं कभी कभी लगाती हूँ, डॉक्टर ने सलाह दी है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तुम अभी के अभी मेरे कमरे से भी और मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। एक पल भी मुझे इस घर के अंदर दिखाई मत देना। मैंने ऐसा क्या कर दिया? दुनिया चश्मे लगाती है, मैं भी लगाती हूँ। पढ़ाई की है मैंने और पढ़ाई करते करते मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इसे तुम थोड़ी प्रॉब्लम समझती हो? ये मोटे मोटे लेंस के चश्मे जिसे तुम थोड़ी प्रॉब्लम कह रही हो, तुम मेरे साथ कहीं भी आओगी जाओगी तो कैसे चलोगी, कैसे करोगी? क्या तुम 24 घंटे इसको लगा के रखती हो? जी, ये मेरी मजबूरी बन चुकी है, मुझे चश्मे लगाने ही पड़ते हैं। चश्मे तो दुनिया लगाती है, लेकिन इतने मोटे लेंस के चश्मे कौन लगाता है? अब रोते रोते बाहर आ गई थी और माँ बोली थी, क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? बहू की पहली रसोई होनी है और तूने सुबह सुबह शोर मचा दिया। हो गई बहू की पहली रसोई। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। मैंने मम्मी जी को पहले ही बता दिया था कि मेरे चश्मे लगे हुए हैं और आजकल चश्मे लगना आम बात है। माँ ने बड़े प्यार से बेटे को समझाया था, लेकिन मोहित था कि फैल गया था कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब धीरे धीरे वो उसके सामने नहीं आना चाहता था, ना ही उससे बात करना चाहता था कि तुमने मुझे शादी से पहले क्यों धोखे में रखा। और वो बार बार मोहिनी समझा रही थी कि मैंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन बात बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते इतनी चली गई कि वो उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करता था। अब मोहिनी जब घर का पूरा काम किया करती थी तो उसकी माँ ने उसको बार बार समझाया था, बेटा इस बात को यहीं ख़त्म कर दो और अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करो। ये इतनी बड़ी कमी तो नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि तुम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मोहित किसी भी तरह से तैयार नहीं हो रहा था। अब मोहिनी ने कहा, मम्मी जी मैं अपने घर बिल्कुल जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने घर गई तो मेरी माँ और पापा का दिल टूट जाएगा कि हमने कितने लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला पढ़ाया लिखाया और आज उसकी ये हालत हो चुकी है। ये कमी बहुत बड़ी कमी तो नहीं थी, लेकिन लेंस बहुत ज़्यादा मोटे मोटे लेंस थे उसके ऊपर। सास ने भी कहा था कि मैं तुझे कहीं नहीं भेजूंगी, तू मेरी बेटी बनकर इसी घर में रहेगी और देख मेरा दिल कहता है कि एक दिन ये अपने आप को गलती का पश्चाताप भी करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बदला, एक दिन
मोहिनी ने देखा कि मोहित किसी के साथ फोन पर बातें कर रहा है और बातें करते करते उसने ये कहा था कि तुम रुको, मैं वहीं पर आता हूँ। मोहिनी को थोड़ा डाउट हो गया था, लेकिन वो हिम्मत करके भी पूछ नहीं पा रही थी कि मोहित किसके पास जा रहा था। उसे समझ में आने लगा था कि धीरे धीरे वो कहीं बाहर की ओर चलने लगा है। माँ भी इस इशारे को समझ गई थी और एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मोहित एक लड़की को लेकर घर में आ चुका था और लड़की का नाम था कंचन। कंचन के साथ उसने कोर्ट में शादी कर ली थी। दूसरी शादी बिना पूछे, बिना तलाक लिए वो दूसरी शादी करके घर में आ चुका था। कंचन को देखते ही माँ को लगने लगा था कि बेटा, ये तो घर बसाने वाली लड़की है नहीं, और मेरा दिल कहता है कि ये बहुत जल्दी तुझे बर्बाद करके ही जाएगी। माँ का जो अनुभव था वो बोल रहा था, लेकिन बेटा उसके प्यार में पागल हो चुका था। बेटे को लग रहा था कि यही मेरी दुनिया है और इस जो मेरी माँ ने मेरा जीवन बर्बाद किया है वो मैं अब होने नहीं दूंगा। कंचन को उसने अपनी माँ से और मिलवाया था और ये कहा था, ये हमारे घर के लोग हैं, ये मेरी माँ है और ये मेरी, अच्छा तो ये तुम्हारी पत्नी है मोहिनी, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी एक काम करने वाली चाहिए ही थी, तुम इसको कहीं मत भेजो, ये मेरे घर का पूरा काम करेगी तो यही करेगी, इससे हम पूरा अपना भी काम कराएंगे और घर का भी काम कराएंगे। और कंचन ने उसकी बेइज्जती कर डाली थी पहले ही दिन। अच्छा अब ये बताओ कि मेरा कमरा कहाँ पर है। अब मोहित उसे अपने कमरे में ले गया और उसे पत्नी का दर्जा दे दिया था। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहला जो उसने सवाल किया था वो ये कहा था कि सुनो, मैं क्या तुम्हारे से रोज रोज पैसे मांगूंगी, सबसे पहले मेरा ज्वाइंट अकाउंट कराओ, रोज रोज पैसा मांगना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे शर्म आती है। तुमने मुझसे वायदा किया था कि मैं तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट करा दूंगा। हाँ तो भाग्यवान, 2-4 दिन रुको तो सही। 2-4 दिन कुछ नहीं होता, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाया करता है, एप्लीकेशन लगाओ और ज्वाइंट अकाउंट कराओ। अब धीरे धीरे उसके खर्चे बढ़ने लगे थे। 1 महीना 2 महीना जैसे जैसे बीते थे उसके खर्चे बेलगाम बढ़ते जा रहे थे। कभी घूमने जाती थी, कभी आउटिंग पे जाती थी, कभी मूवी पे जाती थी, कभी शॉपिंग कर लेती थी। 10-10, 20-20 हजार, 30-30 हजार रोज अकाउंट से खाली होने लगे थे। अब मोहित को चिंता होने लगी कि ये दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, इस तरह से तो मैं कंगाल ही हो जाऊंगा। बिजनेस था और बिजनेस एक दिन धीरे धीरे घटते घटते कहाँ पहुंच जाएगा उसको चिंता होने लगी थी। इधर एक दिन मोहिनी को चक्कर आ गई, रसोई में गिर पड़ी थी। सास दौड़ी आई और सास ने कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया, खड़ी हो जाओ, डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती हूँ। लेकिन मोहित ने उसकी आवाज सुनकर भी अनसुनी कर दी थी। कैब बुलवाई थी सास ने और हॉस्पिटल लेकर गई थी और बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि जब उसे पता चला था कि अब वो दादी बनने वाली है तो मोहिनी को भी उसने दिलासा दिलाया था, बेटा तू शांत रह, देख एक दिन दिन बदलेंगे, औलाद का मुंह देखकर तो अच्छे अच्छे पिघल जाती है, मेरे बेटे की परवरिश ऐसी नहीं है, वो सिर्फ दूसरे के बहकावे में आ चुका है, एक दिन वो तुझे जरूर अपनाएगा। तभी मोहिनी ने कहा था, नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि मेरी किस्मत कभी सुधर जाएगी, होने को कुछ और ही मंजूर है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको लेकर अब अपनी माँ के घर चली जाऊँ। मम्मी को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया था और तब दोनों समधन ने आपस में बात कर ली थी और बेटी अपने मायके जा चुकी थी। कुछ समय बाद चांद से बेटे ने जन्म लिया था, लेकिन मोहित ने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली थी, ना ही उसे कोई खुशी हुई थी। हुआ हो ना हुआ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन दादी और नानी फूली नहीं समा रही थी अपने पोते और नाती को लेकर, और दोनों ही दुआ कर रही थी कि एक ना एक दिन मोहित का मन भी बदलेगा। इधर धीरे धीरे एक दिन उसके अकाउंट से 20 लाख रुपया गायब हो गया। 20 लाख रुपए देखते ही, अकाउंट से निकलते ही उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। ये 20 लाख रुपए कहाँ गया? कंचन से उसने पूछा कि कंचन, 20 लाख रुपया मुझे इसमें से किसी ने निकाल लिया है, तुम्हारे अकाउंट में तो गया नहीं, ये गया कहाँ पैसा? जाता कहाँ? लिया तो मैंने ही था, लेकिन मेरे भाई को ज़रूरत थी तो मैंने अपने भाई को दे दिया। तुम्हारे भाई को 20 लाख की ज़रूरत थी? जी, उसे अपना कोई बिजनेस खड़ा करना था, इसलिए मैंने उसको निकाल कर दे दिया, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, इस नाते एक बार पूछ तो लेती।
कि मेरे बिजनेस से कितना पैसा निकालता है कितना नहीं। अब वो धीरे धीरे परेशान होता जा रहा था, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी कंचन उसकी माँ की जो बेइज्जती उसके सामने किया करती थी वो मन महसूस कर रह जाता था। जैसे ही कमरे के अंदर जाती थी कुछ कि बेटा तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तभी वो कह देती थी आप मेरे कमरे के अंदर घुस कैसे जाती हो, पति पत्नी के बीच में आपका कौन सा हक बनता है कि क्या हम दोनों बैठकर बातें भी नहीं कर सकते हैं, जब देखो तब मुंह उठाकर मेरे कमरे के अंदर घुसी चली आती हो। अपनी ही सास की बेइज्जती करती थी और बेटा चुप रहा करता था। अब पानी सिर के ऊपर से उतर चुका था। एक दिन उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे अपनी कुछ सहेलियों के साथ घूमने जाना है। बार बार समझाया था पति ने कि अभी नहीं जाओगी, अभी नहीं जाओगी, क्योंकि दूसरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन उस बात को वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या करना चाहती है। कंचन बिना बताए हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी अपनी सहेलियों के साथ, और वहां जाकर उसने वो काम कराया जो उसे जीवन में नहीं करना चाहिए था। उसने अबॉर्शन करा दिया था। जब घर में आया तो ऐसा लगा कि जैसे मानो सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। जब ये खबर सुनी उसने कि उसका बेटा दुनिया में आने से पहले ही उसकी पत्नी उसको लाना नहीं चाहती थी, इस बात से वो टूट चुका था। अब क्या करता, और उसने एक जोरदार थप्पड़ उसको जड़ दिया था। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। तुमने अपनी पहली पत्नी को भी ऐसे ही रखा और तुम मुझे भी ऐसे ही रखना चाहती हो, लेकिन मैं उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं हूं। और सुनो, मुझे अपना फिगर खराब नहीं करना है। एक बात सोचकर तो देखो, जिसने अपनी पत्नी को नहीं अपनाया, जो दूसरी को नहीं अपनाया, जो वो मुझे क्या अपनाएगा। तुम कभी किसी के सगे हो ही नहीं सकते। और अपना सामान उठाकर वो दन दनाती हुई वहां से निकल गई थी। सास ने भी खूब रोका था, बेटा सुनो, इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाते हैं, अब तुम ही तो हो इसके जीवन में। लेकिन कंचन नहीं मानी थी और सब कुछ समेट कर, जेवर पैसा सब कुछ लेकर वहां से चली गई थी और कहा था कि जिस कोर्ट में तुमने कोर्ट मैरिज की है उसी कोर्ट में मैं तुम्हें घसीट कर रख दूंगी। अब मोहित को पछतावा होने लगा था कि ये मैंने अपने जीवन में क्या कर दिया। जो मैंने बोया था वही मुझे फल मिल गया। होने को जो मंजूर था वही होकर रहा। मैंने एक छोटी सी कमी अपनी पत्नी की अपनाई नहीं थी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये कमी तो उम्र के साथ आगे भी बढ़ जाती। दुनिया में तो कितने कितने अपाहिज लोग कैसे कैसे अपनाते हैं लोगों को। दुनिया में तो ब्लाइंड तक हो जाते हैं, अंधे तक हो जाते हैं। कितनी सेवा करती थी मेरी भी, और मेरी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करती थी। मेरा बेटा जिसको मैं कभी देखने भी नहीं गया, अब मन में पश्चाताप होने लगा था। माँ से बोला, माँ अब कुछ भी करके मुझे एक बार मोहिनी से मिलवा दो, मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माँ तो इसी इंतजार में बैठी थी और माँ लेकर मोहिनी के पास पहुँच गई। माँ भी बैठी थी और सास भी बैठी थी। मोहिनी ने तब एक ही बात कही कि मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर सकती हूँ। तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारी पत्नी मरी है कि जिंदा है। तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारा बेटा हुआ तो किस पर गया, कैसे हैं उसके नक्श और कैसी हरकतें हैं उसकी। तुम तो अपनी औलाद के भी सगे नहीं हुए। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक शर्त में माफ़ करती हूँ कि तुम मेरे बेटे के बाप हो और मैं इसके सिर से बाप का साया हटने नहीं दूंगी। तुम चाहो तो इससे आकर कभी कभी मिल सकते हो, लेकिन तुम अब ये चाहते हो कि आज मैं हूँ, कल को दूसरी पत्नी थी, फिर तुम्हारी तीसरी पत्नी भी आ सकती है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। तुम किसी भी औरत के भरोसे के जीतने लायक नहीं हो। तुमने माँ का दिल दुखाया जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे से अच्छा सोचा था। तुमने पत्नी का दिल दुखाया। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, ये तो आगे जाकर मैं ठीक भी कर सकती थी और आगे जाके तो आंखें खराब हो ही जाती हैं। और तुमने अपने बेटे को भी नहीं अपनाया, उसे एक बार भी देखने नहीं आए थे। तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। माँ और सास चुपचाप एक कोने में खड़ी हुई देख रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि ये फैसला उसका कैसा फैसला था। और सुनो,
अब मैंने एक और फैसला कर लिया है, जिस वजह से मेरी आंखें खराब हुई हैं, किताबों की वजह से, पढ़ाई की वजह से, कंप्यूटर की वजह से, उसी फील्ड में मैं दोबारा अपना आत्मसम्मान वापस लेकर आऊंगी। मैं अपने बच्चे को पालकर दादी नानी के साथ रखकर अब मैं इस बच्चे को आगे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। आत्मसम्मान लौट चुका था बहू का।